अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक, खैरियत से, मज़े में होंगे। हम भी आपकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के बाद से, यानी कि शाम के टाइम से। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे थोड़ी-सी ग्रोसरी लेके आनी थी मुझे घर की। कुछ चीज़ें खत्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलिए वो ले आते हैं। तो ये मैं चम्मच वगैरह लेके आई थी। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था, ये स्टैंड में ये रखे हुए थे चम्मच, तो मैंने कहा चले ये ले लेती हूँ और रीज़नेबल प्राइस थी, थोड़ी-सी इस पे डिस्काउंट भी चल रही थी, तो मैंने कहा चलो ये उठा लेते हैं। और फिर मैंने थोड़ा-सा सामान वगैरह ले लिया घर के लिए, कुछ दालें-वालें ख़त्म थी। ज़्यादातर तो मेरी रेसिपी का सामान होता है, मगर घर में भी इस्तेमाल हो जाता है, मगर जो चीज़ें कम हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो मैं सिर्फ़ वही चीज़ें लेके आती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा सामान लेके आना ग्रोसरी का, ये सब इतना मेरे लिए समेटना और सँभाल के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी कैबिनेट वगैरह नहीं बने हुए हैं, फिर मुझे एक ही कंटेनर में ये किसी चीज़ में रखना ना, इन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं जो चीज़ ख़त्म होती है ना, सिर्फ़ वही लेके आती हूँ। और यहाँ पे मुझे 2 तेल के पैकेट लेने थे, सिर्फ़ वही लिए थे मैंने, कि फिर बाकी तो मेरे हस्बैंड साथ-साथ ही लेके आते रहते हैं। थोड़ी-सी मैंने ब्लीच की मेरी खत्म हो गई थी, ब्लीच से मैं किचन वगैरह के ना टॉवल वगैरह धोती हूँ, क्योंकि व्हाइट टॉवल होते हैं हमारे किचन में इस्तेमाल करने वाले, तो व्हाइट टॉवल ना गंदे बहुत जल्दी हो जाते हैं। वैसे भी मैंने आपसे बताया था कि हमारे घर गैस तो है नहीं, सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो लास्ट पे सिलेंडर ना थोड़ी कालक देने लग जाता है, जिसकी वज़ह से बर्तन भी काले हो जाते हैं। तो जहाँ पे बर्तन शेल्फ पे रखती हूँ, वो भी उसपे भी काले-काले निशान पड़ जाते हैं ना, तो फिर टॉवल भी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए ब्लीच में धोने से ना टॉवल बिल्कुल साफ-सुथरे हो जाते हैं। 10-15 दिन के बाद वैसे भी मैं टॉवल नया यूज़ कर लेती हूँ, पुराने टॉवल को रफ यूज़ के लिए रख लेती हूँ। तो पहले काउंटर उससे साफ करती हूँ, फिर बाद में नए टॉवल से यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरी दालें कुछ खत्म हुई थी, कुछ अभी पड़ी हुई थी। मूँग की दाल खत्म थी, मटर खत्म हो गए थे। मेरा बेटा ज़्यादातर ना मटर चावल बहुत शौक से खाता है, तो मैंने कहा चलो वो भी ले जाते हैं। सफ़ेद चने खत्म थे और चने की दाल खत्म थी, फिर मुझे कबाब बनाने पड़ जाते हैं, तो चने की दाल नहीं होती है। और यहाँ पे टूथपेस्ट लेके आए थे, कि ये टूथपेस्ट ना बहुत अच्छा है, कि अगर मसूड़ों वगैरह के लिए ना, मेरे आजकल मसूड़ों में काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि सर्दी की वज़ह से ना पानी चेंज हो रहा था, ठंडा-ठंडा लगता था, तो ये वाला टूथपेस्ट ना डॉक्टर से ही पूछ के हमने लिया था। और यहाँ पे मैंने ये थोड़े से ना छोटे-छोटे से डिब्बे लिए थे, क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे पास 2-3 ही डिब्बे थे, मैं लेके भी नहीं आती थी कि नहीं मैं रखूँगी कहाँ, रखूँगी कहाँ? लेकिन अब मुझे फ़ील हो रहा था कि मुझे ना फ्रिज में कुछ चीज़ रखनी होती थी ना, तो मैं ऐसे ही किसी न किसी कटोरी में, प्याली में डाल के रखती थी, या मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी फ्रिज में चीज़ें रखने के लिए, तो फिर मैंने ये ले लिए थे। और ये छोटे वाले जो डिब्बे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड को बड़े अच्छे लगे थे। कहते हैं रायता वगैरह अक्सर ऐसे ही रखा हुआ होता है आपने कटोरी में, प्याली में डाल के, तो जो बच जाता है ना रायता या कुछ चीज़, सालन बच जाता है, थोड़ी-सी दाल बच गई या कुछ भी, तो फिर इन छोटी-छोटी डिब्बों में भी काम आ जाता है। इनमें डाल के रख दिया करो, घड़ों में आटा डाल दिया, कोई चावल बच गए वो डाल के रख दिया। तो इन चीज़ों की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, मैं बस वही चीज़ें लेके आई थी। और ये इतनी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिले थे। ये छोटे वाले जो डिब्बे हैं, ये मुझे 200 के मिले थे और बड़े वाले मुझे 350 में मिल गए थे, क्योंकि आजकल ना डिस्काउंट चल रहा था वहाँ पे, और बस डिस्काउंट भी खत्म होने वाला था, क्योंकि मैं बहुत लेट गई थी, वहाँ पे ऑफर चल रही थी। तो जी अच्छा, ये ले लिए हमने। और मैंने एक छोटी-सी केचअप की बॉटल भी ली थी, क्योंकि केचअप की बॉटल मेरी टूट गई थी, तो मैंने वो भी ले ली थी इसके साथ ही। अच्छा, ये तीनों डिब्बे ना फिक्स थे ना, तो मुझसे खुल नहीं रहे थे, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे खोल के दिखाया, तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि देखिए कितना डीप है, कि बड़े अच्छे मुझे लगे थे। और आप भी बताइए कि मुझे ये कलर वगैरह और ये डिब्बे कैसे लगे आपको? तो मैं ये अपनी किचन की ज़रूरत के लिए, इस्तेमाल के लिए लेके आई थी। वॉशरूम की भी बस मैं 1-2 चीज़ें ही लेके आई थी, बाकी ज़्यादातर तो मेरी किचन की चीज़ें थी जो खत्म हो गई थी। यहाँ की ये देखिए छोटी-सी केचअप की बोतल है, ये भी बहुत मुझे डिस्काउंट में मिल गई थी। और ये बाउल, ये मैंने बहुत दफ़ा देखा था मिक्सिंग बाउल, कि मैं ये लूँगी, लूँगी, बस हर दफ़ा ऐसे ही छोड़ के आ जाती थी कि नहीं छोड़ो अभी ज़रूरत नहीं है या। लेकिन अब वाक़ई इसकी भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं अक्सर मिक्सिंग करती थी ना किसी चीज़ में, तो वो मेरे पास एक रेड वाला बहुत बड़ा-सा बाउल है, वो इतना बड़ा था कि चीज़ छोटी-सी होती थी और वो इतना बड़ा लगता था। तो मैंने ये ले लिया और मुझे ये 290 में मिला है। बहुत अच्छा है ये, और हैवी भी था, इसका प्लास्टिक बड़ा ज़बरदस्त था। और सबसे मेन चीज़ जो मैं लेने के लिए गई थी ना, मैंने ये मिट्टी की हांडी लेनी थी। मुझे इसमें पकाने का बड़ा मज़ा आता है, और ख़ासकर मेरे हस्बैंड काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि मिट्टी की हांडी में पकाया करो, उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं कहती थी गैस पे मिट्टी की हांडी टूट जाती है या कुछ भी ऐसा होता है। तो जब हम लेने के लिए गए ना, तो वो अंकल ने कहा कि नहीं बिल्कुल नहीं टूटती है। बस आप इसे 2-3 घंटे के लिए पानी में डिप करके रखें, क्योंकि ये जो हांडी पकती है ना, यानी कि ये बनाई गई हैं हांडियाँ, ये गैस पे ही बनाई गई हैं। ये हांडी इजीली घर के गैस के चूल्हे पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो मैं लेके आई हूँ, पहले एक शॉप से हमने पूछा था, तो उसका ढक्कन टूटा हुआ था। वो अंकल मुझे दे भी बहुत लेस में रहे थे। वो कह रहे थे कि 500 की ले जाए। मैंने कहा नहीं, टूटे हुए ढक्कन के साथ मैं फिर मेरे काम की नहीं है, तो मैं फिर दूसरा आप मुझे फुल पीस देना। फिर उन्होंने सामने वाली दुकान से मुझे मँगवा के दिया था, और ये मुझे 750 में पड़ी थी। बहुत ज़बरदस्त है।
और अभी मैं जो सबसे पहले इसमें खाना बना रही हूँ ना, बैंगन का भरता बना रही हूँ। बैंगन का भरता वैसे भी अगर मट्टी की हांडी में बनाया जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। मैंने हालिया के व्लॉग में भी देखा था, वो मट्टी की हांडी में खाना बनाती है ना तो बड़ा मज़ा आता है। मुझे तो देख के बड़े मज़े का लगता है उनका व्लॉग, कि वो मट्टी की हांडी में खाना बनाती हैं जब कभी। तो यहाँ पे मैंने बैंगनों को अच्छे से आग पे सेक लिया था और अब मैं इसके छिलके वगैरह उतार लेती हूँ। इन्हें हमने एक बाउल में डालना है और थोड़ा-सा पानी डालना है ताकि हाथ भी ना जले, और थोड़ी ठंडे हो जाते हैं उतनी देर में साथ-साथ उतारते जाएँगे, साथ-साथ दूसरे वाले बैंगनों को चूल्हे पे रखते जाएँगे। मैंने शादी से पहले बैंगन का भरता कभी नहीं खाया था, मुझे पता भी नहीं था कि बैंगन का भरता होता क्या है, और मुझे ना बनाना आता था। मेरे हस्बैंड की जो दादी है ना, उन्होंने मुझे ये बैंगन का भरता बनाना सिखाया था। बड़ा मज़े का वो बनाती है। उन्होंने जो मसाले इसमें ऐड किए थे ना चुटकियों के साथ, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग चुटकियों के साथ खाने में मसाले डालते थे, वो इस तरह डाला और मैं कहती हूँ इतने मज़े का बना। हम तो स्पून वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने हाथों से ही चुटकियों के साथ ऐसी अंदाज़े से डालती गई, मैंने कहा वाह! क्या मज़े का सालन बना था। तो मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम बैंगन का भरता खाया था। अब मुझे भी खैर अच्छा लगने लग गया, लेकिन बच्चे अभी तक मेरे बैंगन का भरता नहीं खाते हैं। तो इसलिए जब भी बनता है ना तो मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बस थोड़ा-सा बना लेती हूँ। ना वो ये बैंगन का भरता खाते हैं बच्चे, और ना जो आलू बैंगन होते हैं दही वाले खट्टे-मीठे से, वो भी वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए फिर मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि सालन ऐसे वेस्ट चला जाता है। तो मैं बस बैंगन का भरता बनाती हूँ जो हम लोग शौक से खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 प्याज़ लिए हैं मीडियम साइज़ के, ये मैं इसमें ग्रीन प्याज़ ऐड करूँगी। बैंगन का भरता ज़्यादातर ग्रीन प्याज़ों में मज़े का लगता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो आप दूसरे प्याज़ आम प्याज़ भी ऐड कर लें, बस ज़ायका होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे पास पड़े हुए थे सब्ज़ प्याज़, तो मैंने कहा चलो यही डाल देती हूँ। 3 सब्ज़ प्याज़ लिए थे, आपको पता है सब्ज़ प्याज़ इतने बड़े-बड़े नहीं होते, मीडियम साइज़ के होते हैं। इन्हें मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी, और यकीन करें मट्टी की हांडी में बनाने का ना अपना ही एक मज़ा, मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना इसमें चम्मच चलाने का, इसको पकाने का। थोड़ी टाइम लगा था इसमें क्योंकि हांडी अभी गर्म नहीं हुई थी, तो इसमें प्याज़ों को ब्राउन होने में थोड़ा टाइम लगा था। लेकिन इसमें जो पकाने का मज़ा आता है और जो इसमें टेस्ट आता है ना, वो दूसरे किसी बर्तनों में टेस्ट नहीं आता। बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आता है मट्टी की हांडी में पकाने का। तो यहाँ पे देखिए जी मेरे प्याज़ हो गए थे थोड़े से ब्राउन, तो मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों को कूट के अच्छी तरह वो इसमें डाल दिया था, और थोड़ा-सा पानी मैंने उसी बर्तन में खंगाल के इसमें डाल दिया था, और फिर उसे अच्छे से भून लिया। जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी तो मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके वो भी इसमें डाल दिया, और इसको हल्का-सा मिक्स करेंगे। फिर इसके ऊपर कवर लगा के इसे रख देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर उसके बाद में इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस अगर आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं टमाटरों से पहले, लेकिन मैं बाद में इसलिए ऐड करूँगी क्योंकि टमाटर गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं। उतनी देर में ना जो हम सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डालते हैं ना, वो अपना कलर चेंज कर लेता है, इसलिए बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च ऐड करूँगी, और थोड़ी-सी बिल्कुल मामूली सी इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी, हाफ टी स्पून इसमें जीरा पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो मसाले अपने अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बैंगन मैंने आपको दिखाया था सिर्फ 6 थे शायद, तो इसलिए फिर उस हिसाब से मैं इसका मटीरियल बना रही हूँ। मिक्सचर बना रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी 4-5 इसमें कूट के डाली थी, इसलिए लाल मिर्चों का इस्तेमाल मैंने बहुत कम किया है। अब हम पानी डालते जाएँगे और इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएँगे। जब मसाला अच्छे से भुना जाएगा ना तो ये तेल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और इसकी अच्छी-अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। फिर जो मैंने बैंगन का भरते को अच्छे से मैश करके रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो लंगड़ी में भी इसे मैश कर सकते हैं, हाथों के साथ मैश कर लें, स्पून के साथ मैश कर लें। मैंने अच्छे से मैश करके इसमें डाल दिया, और ये क्योंकि जब हम मिक्स करते जाएँगे तो खुद ब खुद मैश भी होते जाएँगे। अच्छा, सबसे मेन काम ये होता है बैंगन के भरते की भुनाई करना। देखिए, जब मैंने इसमें बैंगन के भरते को डाला था ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लग रहा था और काफ़ी फैला-फैला लग रहा था, पूरी मेरी हांडी में घूम रहा था। और जब मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर दी थी ना, तो ये एक जगह पे इकट्ठा हो गया था। यानी कि ये सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि तेल सेपरेट हो गया, इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई। अब लास्ट में इसके ऊपर खूबसूरती के लिए हम धनिया ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि धनिया ऐड करने का मतलब ये होता है कि धनिये का फ्लेवर जो होता है ना, अच्छी तरह रच बस जाए हमारी हांडी में। तो मैंने फिर 1 आध मिनट के लिए बस ढक्कन देके इसे कवर कर दिया था, ताकि धनिये की खुशबू पूरे सालन में मिक्स हो जाए। धनिये को अगर चाहें तो बीच में भी मिक्स कर सकते हैं, और लास्ट पे करने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो जी देखिए, ये फाइनल लुक हमारी, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, बिल्कुल भरता भुना जा चुका है। आप भी बिल्कुल इसी स्टाइल में बनाइएगा और खा के देखिएगा, बताइएगा भी मुझे कि कैसा बना, कैसा लगा आपको, आपको देखने में ये कैसा लगा है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े का लगेगा, क्योंकि हमें भी बहुत मज़े का लग रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। अगर पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।